गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चौथी यूनिट चल रही है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, इसमें भी हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, कार्बन यौगिक उनके प्रकार हैं, कार्ब यौगिक क्या होते हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शन है, उनके प्रकार हैं। साथ ही हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा था उसमें हमने NiCO4 जो आपके पास में निकल वाला कार्बन कंपाउंड है उसका हमने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास में है FeCO5। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, सेकेंड FeCO5। ठीक है, जिसका नाम के पास में क्या है, पेंटाकार्बोनिल। पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, ये इसका IUPAC नेम है। अब देखो के पास में जो FeCO5 वाला, यहाँ किसकी समन्वय संख्या कितनी है, 5 है। इसकी आपके पास में समन्वय संख्या कितनी है, 5। और समन्वय संख्या 5 होगी तो यहाँ पे संकरण क्या होगा, या यहाँ पे संकरण हो सकता है DsP3, क्योंकि आपके पास में कार्बन आपके पास में कैसा है, परबल लिगेंड है, तो DsP3 होगा। इसी के साथ में देखो आयरन के अतिरिक्त Fe के अतिरिक्त इसी वर्ग की धातु Ru व ओस्मियम भी समन्वय संख्या 5 वाले संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। Fe के अतिरिक्त इस वर्ग में धातुओं के पास में रोथिनियम है, ओस्मियम भी समन्वय संख्या 5 वाले संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से इसी वाले कंपाउंड को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि डिटेल अध्ययन में किसे करना है, FeCO5 संकुल यौगिक है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करना है। संकुल यौगिक, इसमें DsP3 संकरण है, समन्वय संख्या 5 है, इसका IUPAC नेम पेंटाकार्बोनिल आयरन 0 है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होगी, CFT के अनुसार इसकी आकृति होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, आगे देखें हम इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला के पास में है FeCO5 का निर्माण। इसका निर्माण करने के लिए पहला के पास में है सीधे संयोग से, और सीधे संयोग के लिए आप क्या करेंगे, देखो जो आपके पास में Fe है, आयरन की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 200 ATM दाब पर की जाती है तो FeCO5 का निर्माण होता है। FeCO5 का निर्माण होता है। इसका निर्माण करने के लिए हमें डायरेक्ट अभिक्रिया करनी होगी, जैसे Fe+5CO। ठीक है, यानी कार्बोनिल कह दो या कार्बन मोनोऑक्साइड कह दो, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे
150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 atm हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्रेशर चाहिए। और क्या बनेगा FeCO5 संकुल यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ये इसका IUPAC नेम हो जाता है सीधे संयोग से। दूसरी हमारे पास में अभिक्रिया है यानी कि FeI की अभिक्रिया, दूसरा है FeI की फेरस आयोडाइड की अभिक्रिया, Fe2 की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ, Fe2 की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ। जब Fe2 की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ में की जाती है तो आपके पास में पेंटा कार्बोनिल आयरन का निर्माण होता है। और यहाँ पे आपके पास अभिक्रिया है वो कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में होती है। Fe2 प्लस 5CO प्लस 2Cu कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा देखो FeCO5 और Cu2I2 का निर्माण होता है। मुख्य रूप से आपके पास में कंपाउंड क्या है, जो मेजर कंपाउंड आपके पास में क्या है FeCO5 है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ठीक है, यानी कि आपके पास में सबसे पहले आपके पास में FeCO5 क्या है, इसकी सामान्य संख्या 5 होती है, इसमें DsP3 संकरण है। ठीक है, फिर आपके पास में इसी के तर्ज के ऊपर सामान्य संख्या 5 वाले इसी वर्ग के आपके पास में रूथेनियम ओस्मियम वो भी आपके पास में इस प्रकार सामान्य संख्या 5 वाले संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे आता है इनकी रासायनिक का भी आपके पास में फिर आता है इनका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5। ठीक है, सीधे संयोग से हम डायरेक्ट अभिक्रिया करवा दें Fe में कार्बन मोनोऑक्साइड में, जहाँ यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो होगा 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो प्रेशर है वो 200 atm होगा और आपके पास सीधा क्या बन जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 बन जाता है। फिर आगे Fe2 फेरस आयोडाइड की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ में कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास में क्या होता है FeCO5 का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में इसी में है FeCO5 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आगे है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ FeCO5। नेक्स्ट इसमें है थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ FeCO5, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ FeCO5। सबसे पहले आपके पास में कैसा होता है यह पीले रंग का द्रव होता है, पीले रंग का द्रव होता है। इसका जो आपके पास में क्वथनांक है 103 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहरीला होता है और यह ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है अविलय होता है। पहला गुण आपके पास में क्या है, ये हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का द्रवीय पदार्थ। ठीक है, दूसरा इसका आपके पास में क्वथनांक कितना है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में कितना है 103 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास में है हाइड्रोकार्बन विलायकों में हाइड्रोकार्बन विलायकों में विलयशील होता है, हाइड्रोकार्बन विलायकों में विलयशील तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होता है, अविलयशील होता है, अविलयशील होता है। हाइड्रोकार्बन विलायकों में विलयशील और अध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होता है।
ठीक है। और आपके पास में कैसा होता है यह बहुत अधिक जहरीला होता है, बहुत अधिक जहरीला होता है, जहरीला द्रव है। ये इसके हो गए आपके पास में भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। आपके पास में पीले रंग का द्रव्य पदार्थ है, इसका जो क्वथनांक है वो 103 डिग्री है। ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन विलायक होते हैं, उसमें विलयशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है यह ध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होता है। ध्रुवीय आपके पास में जो भी आपके पास ध्रुवीय कार्बनिक विलायक है उनमें अविलयशील होता है। कैसा होता है, ये जहरीला होता है। इसी के साथ में इसके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इसके भौतिक आपके पास में जो भौतिक गुण हैं वैसे इसके आपके पास में क्या होंगे, रासायनिक गुण होंगे। और रासायनिक गुणों की बात करें, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फोर्थ आपके पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ FeCO5। इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार अभिक्रिया करता है। पहला आपके पास में है अम्ल के साथ में अभिक्रिया, अम्ल के साथ में अभिक्रिया। पहला आपके पास में ये रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखो FeCO5 की अभिक्रिया हम कौन सा अम्ल लें यहाँ पे हम लेते हैं H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं तो आपके पास में फेरस सल्फेट बनता है। जो मुख्य प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और आपके पास में 5 अणु किसके बन जाएंगे, 5 अणु कार्बोनिल के, और आपके पास में H2, ठीक है। जब आप इसकी अभिक्रिया एसिड के साथ में करते हैं, अम्ल के साथ में करते हैं तो FeSO4 आपके पास में कंपाउंड बनेगा। 5 आपके पास में कार्बोनिल, ये आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और आपके पास में H2 का निर्माण हो जाता है। दूसरा हम देखें यहाँ पे पैराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में इसको रखा जाता है तो द्विनाभिकीय कार्बोनिल संकुलों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है जब इस कार्बोनिल यौगिक को, जब इस कार्बोनिल यौगिक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो क्या होता है, रखा जाता है तो द्विनाभिकीय संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखो आपके पास में किस प्रकार निर्माण होगा, जो आपके पास में सूर्य के प्रेजेंस में रखेंगे 2FeCO5, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है Hν, और द्विनाभिकीय आपके पास में बनेगा तो क्या होगा, देखो Fe2CO9 प्लस CO, यानी पास में यहाँ पे द्विकेंद्रीय संकुल यौगिक का निर्माण होता है। यानी आपके पास में Fe 2 सेंटर प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास में है अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। तीसरे के पास में है रिएक्शन विथ NH3, ठीक है। जल की प्रेजेंस में हमें NH3 के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो आपके पास में अमीनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। तो देखो FeCO5 NH3H2, ये अभिक्रिया हम लेंगे तो यहाँ आपके पास में FeCO4H2
H2 और NH2COH, यानी आपके पास क्या बनेगा, एमिनो एसिड। इसका नाम क्या आपके पास में क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। जब इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया व जल के साथ में की जाती है तो यहाँ आपके पास में FeCO4, एक हाइड्रोजन आपके पास में यहाँ से, ठीक है, यानी आपके पास में एसिड बनेगा। एक आपके पास में COO यहाँ से निकलेगा और आपके पास में OH यहाँ से ले लेंगे, एक He और एक He आपके पास में यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन होगा, एक H2 आपके पास में यहाँ पे रहेगा NH2 में, ठीक है। यानी के पास में यहाँ H प्लस और OH माइनस, तो ये OH इनके साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास में जो ये एक H है, यानी आपके पास में ये आपके पास में NH2 है ही, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, ये H2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और अमीनो एसिड का आपके पास क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलोजन के साथ में अभिक्रिया। हैलोजन के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है, देखो चौथी रिएक्शन है हैलोजन के साथ में अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन है हैलोजन के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विथ X2, रिएक्शन विथ X2, हैलोजन के साथ में अभिक्रिया FeCO5 प्लस X2, हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो आपके पास में देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, FeCO5 X2 बन जाएगा, ठीक है। इन सभी को आप यहाँ पे ऐड कर देना और ऐड करने के बाद में फिर आगे इसको तोड़ देंगे, ऐसे ले लेना। फिर आगे आपके पास में इसको तोड़ेंगे FeCO4 X2CO, FeCO4 X2 और CO, ठीक है। इस प्रकार का कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त होगा। ये आपके पास में क्या है, FeCO5 की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। मैक्स सबसे इम्पोर्टेंट है FeCO5 की संरचना क्या होती है और प्रकाश विवर्तन जो आपके पास में है उसमें उसकी रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें। FeCO5 के आपके पास में आपने क्या देखा, FeCO5 आपके पास में समन्वय संख्या 5 वाला संकुल यौगिक है। यहाँ पे समन्वय संख्या 5 है और जिसकी भी समन्वय संख्या 5 होती है उसमें संकरण होता है sp3d होगा या dsp3 होगा, ठीक है। प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में होगा तो dsp3 होगा और दुर्बल लिगेंड की प्रेजेंस में होगा तो sp3d होता है, ठीक है। यहाँ पे Fe मुख्य रूप से जो Fe है वही आपके पास में समन्वय संख्या 5 वाले संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। अधिकांश कंपाउंड Fe बनाता है, बाकी आपके पास में कम ही बनाते हैं। लेकिन इसी वर्ग के आपके पास में रुथेनियम ऑस्मियम है, वो भी इस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। आगे चले हम, आगे आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके जो फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बना सकते हैं। इसके बनाने की मुख्य रूप से आपके पास में 2 अभिक्रियाएं हैं। इनको बनाने के लिए मुख्य आपके पास में 2 अभिक्रियाएं हैं। पहला आपने क्या लिया, डायरेक्ट इनके बीच में अभिक्रिया करवा दी, डायरेक्ट इनके बीच में हमने अभिक्रिया करवा दी। यानी आपके पास में Fe लिया, 5Cl लिया, आपके पास में टेम्परेचर लिया 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे और 200 atm प्रेशर लेंगे, डायरेक्ट आपके पास में संकुल बन जाएगा। दूसरा बनाने के लिए हमने क्या लिया, फेरस आयोडाइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ली और हमारे पास में कॉपर चूर्ण लिया और फिर हमारे पास में ये संकुल बना, ठीक है। इसी के बाद हमने देखा इनमें भौतिक गुण हैं, क्या है। भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए हमने देखा भौतिक गुण यहाँ पे क्या होते हैं। ये आपके पास में कैसा होता है, द्रव के रूप में होता है। कैसा होता है, द्रव होता है। यानी आपके पास में FeCO5 संकुल है, किस रूप में, लिक्विड के रूप में है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसका क्वथनांक है वो होता है 103 डिग्री होता है। यह जहरीला होता है और यह कार्बनिक जो आपके पास में हाइड्रो जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन यौगिक है उनमें विलयशील होता है और ध्रुवीय जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें आपके पास क्या होगा, ये अविलयशील होता है। इसके बाद में आता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हमने देखा, सबसे पहले हमने अभिक्रिया की एसिड के साथ में, तो हमारे पास में फेरस सल्फेट बन जाता है, 5CO के पास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी।
इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो आपके पास में द्विकेंद्रीय यौगिक का निर्माण हो जाता है। इसको आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे SNU तो आपके पास में द्विकेंद्रीय यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला संकुल इस संकुल की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। फिर आपके पास में अभिक्रिया अमोनिया के साथ में की, अमोनिया और जल के साथ में की तो आपके पास में अमीनो एसिड बन जाता है। फिर हमने हैलोजन के साथ में की तो आपके पास में ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में है इसकी जो संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5। किस प्रकार की संरचना बढ़ती है वो देखते हैं हम। FeCO5 की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5। स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5, इसकी संरचना कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। अब संरचना बनाने के लिए हम इसमें देखें, सबसे पहले आपके पास में क्या है, इसका नाम हमने क्या देखा, इसका नाम क्या होता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन शून्य। ठीक है, इसमें समन्वय संख्या कितनी है, 5 है। समन्वय संख्या 5 होगी तो संग्रह के पास में क्या होगा, DsP3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परबल लिगेंड की प्रेजेंस में है। तो सबसे आपके पास में क्या होगा, देखो Fe परमाणु का, इसमें मुख्य रूप से हमने क्या देखा, देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 5। समन्वय संख्या कितनी है, 5 है। प्रेजेंस ऑफ परबल लिगेंड की उपस्थिति में आपके पास में संकरण क्या होगा, परबल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में आपके पास में संकरण होगा DsP3। ठीक है, अब देखो हमने समझा इसको Fe26 में आता है। Fe परमाणु का बाह्यतम, Fe परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 18 3d5 4s2 4p0। ठीक है, यानी 3d5 4s2 4p0, इनको हम बढ़ाएं कक्षक को ऐसे। D में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5, और S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P आपके पास में क्या है, खाली है। 3d 4s 4p। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगा, देखो उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, यानी कि इसके अपन अध्ययन करें। आगे के पास में क्या होगा, देखो परबल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में इस CFT के अनुसार इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन Fe परबल क्षेत्र लिगेंड कार्बोनिल के साथ जुड़ा होने के कारण के साथ उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करने के कारण सेंट्रल मेटल आयन के D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है।
युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो नीचे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ परबल क्षेत्र लिगेंड CO के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो दो 4 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास में क्या होगा, देखो 3d6 है ना, 3d6 आएगा। तो इस प्रकार आपके पास में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा CFT के अनुसार। और 3d 4s 4p 5 आपके पास में बॉन्ड बनते हैं तो आपके पास में 1 2 3 4 5 ये आपके पास में संकरण क्या होगा DsP3 संकलित कक्षक बनेंगे। यानी कि CFT के अनुसार क्या होता है आपके पास में इनमें आपके पास में जो 5 कक्षक हैं इनमें कार्बोनिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। और जो बनने वाली संरचना क्या होती है, बनने वाली संरचना हमारे पास में क्या बनेगी, देखो संरचना बनाई हमने, बीच में आपके पास में क्या होगा Fe होगा, बीच में आपके पास में क्या होगा Fe होगा और कार्बोनिल 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 ये वाली संरचना बननी चाहिए CFT के अनुसार। लेकिन क्या होता है, देखो इसमें आपके पास में 5 क्या होने चाहिए, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, 5 बनते हैं यहाँ पे और सभी आपके पास में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू CFT। लेकिन इस कार्बोनिल यौगिक के ऊपर एक्स किरण विवर्तन डालने पर इसकी संरचना में कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। एक्स किरण विवर्तन के आधार पर इस संरचना में कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। उस डिफरेंट को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, किस प्रकार देखते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो FeCO बंध में आपके पास में जो बंध हो आपके पास में सभी किसी होने चाहिए, उप सहसंयोजक बंध होने चाहिए। लेकिन जो एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात करने पर पाया गया 2 उप सहसंयोजक बंध व शेष सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो कैसे बनते हैं देखो, ये हमारे पास में था अकॉर्डिंग टू CFT, अकॉर्डिंग टू CFT। अब हम देखेंगे एक्स किरण विवर्तन के आधार पर किस प्रकार FeCO5 की संरचना होती है, जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट संरचना होगी, जिसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को हम एक्स किरण विवर्तन विधि के द्वारा देखने पर हम एक नई संरचना बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, दोबारा समझो इसको। देखो इसमें क्या है, हमारे पास में FeCO5 की संरचना बनानी है CFT के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार बनाएंगे तो हमारे पास ये संरचना बनती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो डिफरेंट हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। Fe आपके पास में 26 नंबर पे आता है 3d6 4s2 4p0। ठीक है, तो आपके पास में 3d6 4s2 4p0, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास में क्या है, कार्बोनिल क्या होता है, परबल लिगेंड होता है। जो आपके पास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस सीरीज में जो CO है सबसे परबल लिगेंड है। और परबल लिगेंड के प्रेजेंस में आपके पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, एक कक्षक आपके पास में ये वाला खाली रहेगा और 4 कक्षक ये खाली रहेंगे। इन 4-5 कक्षक हैं, इसमें कार्बोनिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और क्या बनाएंगे, 5 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। संकरण आपके पास में क्या होगा, DsP3 संकरण होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। आकृति कैसी होगी, त्रिभुजीय द्विपी पिरामिडीय, ट्राइगोनल पायरामिडल, ये इसकी संरचना होगी। लेकिन इस संरचना में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता किस पे होती है, जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं एक्स किरण विवर्तन के आधार पे करेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा।
तो आपके पास में कितने, इसमें पाँचों आपके पास में क्या है, उपसहसयोजक है, वहाँ पे आपके पास में चेंजिंग होगी, उसको अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।